इसमें पढ़ते हैं पर्यावरण शिक्षा यूनिट 1 पर्यावरण की मौलिक अवधारणा तथा प्रकृति बीएड सेकेंड ईयर। लॉन्ग आंसर 11 मोस्ट इम्पोर्टेंट। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, पारिस्थितिक तंत्र में आंतरिक प्रवाह, पारिस्थितिक तंत्र में पर्यावरण का क्रियात्मक पक्ष, भोजन श्रृंखला तथा खाद्य जाल। दोस्तों अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। आगे देखते हैं। इसमें देखते हैं प्रश्न नंबर 11 पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। पर्यावरण में आंतरिक निर्भरता को समझाइए। पर्यावरण के क्रियात्मक पक्ष, भोजन श्रृंखलाएं तथा खाद्य जालों की विस्तृत विवेचना कीजिए। उत्तर में देखते हैं इसमें पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र को ठीक ढंग से चलाने के लिए सतत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। प्रकृति में संपूर्ण जीवों का अस्तित्व पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह एवं अन्य पदार्थों के परिसंचरण पर निर्भर है। प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत एकमात्र सूर्य है, जिसकी ऊर्जा प्रकाश किरणों के रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को खाद्य रूप में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा पौधे सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को जटिल कार्बनिक पदार्थों की रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जिसे विभिन्न जीव अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं और उनमें ऊर्जा का संचार करते हैं। आगे देखते हैं। इसमें दिखाया गया है चित्र। सौर ऊर्जा का क्रम सूरज है, यानी सूर्य परावर्तन होता है। ये बादल हैं। ये वितरीकरण होना धूल कण है, वायुमंडल है, धूल कण है, प्रत्यावर्तन है, भूपरावर्तन है, ऊर्जा का पृथ्वी पर शोषण। प्रथम पोषण के हरे पौधे ऊष्मा श्वसन द्वारा ऊर्जा ह्रास। द्वितीय पोषण स्तर शाकाहारी अप्रयुक्त ऊर्जा प्रयुक्त ऊर्जा इसमें आती है, श्वसन द्वारा ह्रास। तृतीय पोषण स्तर मांसाहारी अप्रयुक्त ऊर्जा जीवी श्वसन द्वारा ऊर्जा का ह्रास। सूर्य प्रकाश की संपूर्ण ऊर्जा का 57% भाग वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। लगभग 35% भाग जल एवं स्थल के तापन एवं जल के बाष्पीकरण में प्रयोग किया जाता है। संपूर्ण प्रकाश ऊर्जा का केवल 8% भाग पेड़ पौधों पर पड़ता है, जिसका मात्र 50% भाग हरे पेड़ पौधे
प्रकाश संश्लेषण के लिए ग्रहण करते हैं। हरे पौधे सूर्य प्रकाश ऊर्जा को कार्बनिक पदार्थों में स्थितिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु जंतु ऐसा करने में सक्षम नहीं होते। यही कारण है कि पेड़ पौधे उत्पादक कहलाते हैं। पेड़ पौधों में संचित यही ऊर्जा पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न जीव स्तरों में प्रवाहित होती है, जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता प्रमुख हैं। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर उसमें संचित ऊर्जा का लगभग 80% से 90% भाग विभिन्न जैविक क्रियाओं के संचालन में नष्ट हो जाता है। शेष लगभग 10% से 20% भाग प्रत्येक जीव स्तर पर स्थानांतरण के समय क्षय हो जाता है। क्षय हुई ऊर्जा विसरित होकर वायुमंडल में चली जाती है। खाद्य श्रृंखला के अत्यंत लंबी होने के पर विभिन्न पोषक स्तरों पर ऊर्जा प्रवाह में उत्तरोत्तर उतनी ही कमी हो जाती है। खाद्य श्रृंखला के छोटी होने पर जीवों को खाद्य ऊर्जा का अधिक लाभ मिलता है। इसमें ये बताया गया है कि जैसे सूर्य होता है, सूर्य यानी सूर्य प्रकाश की संपूर्ण जो ऊर्जा है 57% भाग जो होता है वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। यानी जो सूर्य की प्रकाश की संपूर्ण ऊर्जा का जो होती है उसमें 57% वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। लगभग 35% भाग जो होता है जल एवं स्थल के जो तापन एवं बाष्पीकरण में प्रयोग किया जाता है। जो इसमें बताया गया कि संपूर्ण प्रकाश ऊर्जा का केवल जो होता है 8% भाग पेड़ पौधों पर पड़ता है। संपूर्ण प्रकाश जो होता है ऊर्जा का केवल 8% पेड़ पौधों पर पड़ता है, जिसका मात्र 50% भाग हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए ग्रहण करते हैं। और जो हरे पेड़ पौधे होते हैं प्रकाश ऊर्जा को कार्बनिक यानी जो जल के राख हो जाते हैं यानी कार्बनिक पदार्थों की स्थितिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। परंतु जंतु ऐसा करने में सक्षम नहीं होते। इसमें पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बनिक पदार्थों की स्थितिज ऊर्जा को परिवर्तित कर देते हैं, मगर जंतु ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो यही कारण है कि पेड़ पौधे उत्पादक कहलाते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं पेड़ पौधों में संचित यही ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के विभिन्न जीव स्तरों में प्रवाहित होती है। जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें संचित में इकट्ठी ऊर्जा होती है पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न जीव स्तरों, जैसे पारिस्थितिक तंत्र से विभिन्न जीव स्तरों जिसमें पेड़ पौधों को कौन खाता है, बकरी खाती है। बकरी कौन खाता है, शेर खाता है। ऐसे जीव स्तरों जिसे बोलते हैं विभिन्न जीव स्तरों, जिसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत उत्पादक आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता आता है, द्वितीय उपभोक्ता आता है, तृतीय उपभोक्ता आता है। जी प्रमुख होते हैं। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर उसमें जो संचित ऊर्जा यानी इकट्ठी ऊर्जा का लगभग 80% से 90% भाग जैविक क्रियाओं के संचालन में नष्ट हो जाता है। जैविक क्रियाएं जो घर के जैविक क्रियाएं होती हैं शारीरिक तौर पे, जैसे शरीर में वो शारीरिक क्रियाओं में यानी जो जैविक क्रियाओं में के संचालन में नष्ट हो जाता है। और जो शेष बचा हुआ 10% लगभग भाग 10 से 20% प्रत्येक जीव स्तर पर स्थानांतरित होता है। यानी जो
बाकी सभी बचा हुआ 10% सिर्फ जीव स्तर पर मतलब जो बदल जाता है, यानी स्थानांतरण के समय क्षय हो जाता है। क्षय हुई ऊर्जा विसरित होकर वायुमंडल में चली जाती है, यानी क्षय मीन्स जो क्षय यानी घटी हुई, जिसका नुकसान हो जाता है 10%। इसमें बताया फिर आगे, खाद्य श्रृंखला की अत्यंत लंबी होने पर, तो खाद्य श्रृंखला लंबी होती है तो विभिन्न पोषक स्तरों पर ऊर्जा का प्रभाव उत्तरोत्तर उतनी ही कमी हो जाती है। खाद्य श्रृंखला के छोटी होने पर जीवों को खाद्य ऊर्जा का अधिक लाभ मिलता है। यदि अगर जो खाद्य श्रृंखला होती है अगर छोटी होए तो जीवों को खाद्य ऊर्जा का अधिक लाभ मिलता है, अगर लंबी हो तो उसमें कमी होती है। आगे देखते हैं, ऊर्जा के प्रवाह में कमी होती है अगर लंबी हो तो। इसमें देखते हैं पर्यावरण में आंतरिक निर्भरता। जीव विज्ञान के संदर्भ में पारिस्थितिकी का क्षेत्र है, यानी एक व्यापक क्षेत्र है। इसमें पूरा पढ़ते हैं फिर समझाते हैं। जीव विज्ञान के संदर्भ में पारिस्थितिकी का व्यापक क्षेत्र है। इसके अंतर्गत पारिस्थितिकी प्रणालियों अथवा जीवधारियों तथा पर्यावरण के मध्य अंतःक्रिया का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण के अंतर्गत भौतिक वातावरण तथा जैविक घटकों को सम्मिलित किया जाता है। बाह्य शक्ति, पदार्थ या परिस्थिति जो जीवधारियों को किसी भी प्रकार से प्रभावित करती है, उसका अध्ययन किया जाता है। भौतिक तथा जैविक कारक परस्पर अंतःक्रिया करते हैं और पारिस्थितिकी में संतुलन और पारिस्थितिकी तंत्र में स्थिरता रखते हैं। इसमें आगे देखते हैं, पारिस्थितिकी प्रणाली के अंतर्गत जैविक तथा अजैविक पदार्थों के मध्य अंतः प्रक्रिया किसी व्यवस्था इकाई में आदान प्रदान उत्पन्न करती है। पारिस्थितिकी प्रणाली के प्रमुख दो पक्ष होते हैं, एक होता है स्वरूप या संरचना तथा दूसरा होता है क्रियात्मक पक्ष। यानी पर्यावरण में आंतरिक निर्भरता का संबंध पारिस्थितिकी प्रणाली के क्रियात्मक पक्ष से होता है। एक पारिस्थितिकी प्रणाली में विभिन्न प्रकार के अनेक जनसंख्या या समुदाय जैसे पेड़ पौधे, पशु तथा अन्य जीव जंतु सभी भौतिक पर्यावरण में परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। विविध प्रकार के जीवधारी अपने भोजन के लिए विभिन्न प्रकार के जैविक पदार्थों तथा जीवधारियों पर आश्रित होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक जीवधारी का अपने समुदाय में एक विशिष्ट पारिस्थितिकी नैक होता है। इसमें केवल भौतिक स्थान की ही सीमा नहीं होती, परंतु एक जीवधारी की क्रियात्मक भूमिका तथा पर्यावरण में स्थान होता है। इसके कारकों में तापमान, आर्द्रता, मिट्टी तथा अन्य भौतिक परिस्थितियों को सम्मिलित किया जाता है। पर्यावरण में आंतरिक निर्भरता पौधे के जीव स्वरूप तथा उसके प्रभावों और जीव चक्र को प्रकट करता है। इसमें बताया गया है इसमें समझाया गया है
कि जीव विज्ञान के संदर्भ में पारिस्थितिकी जो होता है एक पारिस्थितिकी का व्यापक क्षेत्र है, यानी बड़ा क्षेत्र है। इसके अंतर्गत पारिस्थितिकी प्रणाली जो होती है अथवा जीवधारियों तथा पर्यावरण के जो मध्य बीच अंतः क्रिया का अध्ययन किया जाता है। जीवधारी और पर्यावरण के मध्य अंतः प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, आंतरिक प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। इसमें आगे देखते हैं, पर्यावरण के अंतर्गत भौतिक वातावरण तथा जैविक घटकों को सम्मिलित किया जाता है। बाह्य शक्ति पदार्थ या परिस्थिति जो जीवधारियों को किसी भी प्रकार से प्रभावित करती हैं। जो बाह्य शक्ति होती है, कोई पदार्थ होता है, परिस्थिति जो जीवधारियों को किसी तरह से प्रभावित करती हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। किसमें? पारिस्थितिकी, जीव विज्ञान के संदर्भ में। भौतिक तथा जैविक कारक परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, यानी भौतिक कौन से होते हैं? जल है, धरती है, और तथा जैविक कारक परस्पर यानी आपस में अंतःक्रिया करते हैं। और पारिस्थितिकी में संतुलन और पारिस्थितिकी तंत्र में स्थिरता रखते हैं। जो पारिस्थितिकी प्रणाली के अंतर्गत जैविक और अजैविक पदार्थ की मध्य अंतः प्रक्रिया किसी व्यवस्था इकाई में आदान प्रदान उत्पन्न करती है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं, इसमें जो होती हैं पारिस्थितिकी प्रणाली के दो पक्ष होते हैं, जैसे स्वरूप यानी संरचना, क्रियात्मक। पर्यावरण में आंतरिक निर्भरता का संबंध पारिस्थितिकी प्रणाली की क्रियात्मक पक्ष से होता है, यानी जो पर्यावरण में आंतरिक निर्भरता होती है पारिस्थितिकी प्रणाली की क्रियात्मक पक्ष से होता है। एक पारिस्थितिकी प्रणाली में विभिन्न प्रकार के अनेक जीव, जैसे अनेक जनसंख्या या समुदाय, जैसे पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, पशु है तथा अन्य जीव जंतु सभी भौतिक पर्यावरण में परस्पर अंतःक्रिया करते रहते हैं। विविध प्रकार के जीवधारी अपने भोजन के लिए विभिन्न प्रकार के जैविक पदार्थों तथा जीवधारियों पर आश्रित होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक जीवधारी का अपने समुदाय में एक विशिष्ट पारिस्थितिकी नैक होता है। इसमें केवल भौतिक स्थान की ही सीमा नहीं होती, अपितु एक जीवधारी की क्रियात्मक भूमिका तथा पर्यावरण में स्थान होता है। इसके कारकों में तापमान आता है, आर्द्रता आती, मिट्टी तथा अन्य भौतिक परिस्थितियों को सम्मिलित किया जाता है। पर्यावरण में आंतरिक निर्भरता पौधे के जीव स्वरूप तथा उसके प्रभावों और जीव चक्र को प्रकट करता है। आगे इसमें देखते हैं, इसमें आगे बताया गया है पारिस्थितिकी प्रणाली में जैविक तथा अजैविक कारकों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें प्रमुख अजैविक घटक जलवायु के तत्व, सौर ऊर्जा, तापमान, जलवायु, वर्षा। भौतिक घटक इसमें हैं आग, प्रकाश, दबाव तथा चुंबक। रासायनिक ऊर्जा में है अजैविक पोषक तत्व, खारापन, अम्लीय, जो पदार्थों के लिए आवश्यक तत्व हैं। पारिस्थितिकी प्रणाली के जैविक घटक हैं सभी जीवधारी, पेड़ पौधे, पशु तथा
अन्य सभी जीव जंतु सम्मिलित होते हैं। आगे इसमें हम देखते हैं, जैसे तो इसमें ये बताया गया है कि पारिस्थितिकी प्रणाली होती है में जो जैविक अजैविक कारकों को क्या करते हैं, सम्मिलित करते हैं। पारिस्थितिकी प्रणाली में जैविक और अजैविक कारकों यानी तत्वों को सम्मिलित करते हैं। इसमें जो होता है प्रमुख अजैविक घटक होते हैं। जैसे अजैविक घटक में जलवायु होता है कि जिससे अजैविक घटक में आते हैं सौर ऊर्जा है, तापमान है, जल है, वायु है, वर्षा है। और भौतिक घटक की बात करें तो इसमें आते हैं आग है, प्रकाश है, दबाव है तथा चुंबक। रासायनिक घटक में अजैविक में आते हैं पोषक तत्व, खारापन, अम्लीय जो पदार्थों के लिए आवश्यक तत्व हैं। पारिस्थितिकी प्रणाली के जैविक घटक जो होते हैं सभी जीवधारी जो पारिस्थितिक प्रणाली के जैविक घटक में पेड़ पौधे, पशु तथा अन्य सभी जीव जंतु सम्मिलित होते हैं। आगे इसमें देखते हैं, पर्यावरण का क्रियात्मक पक्ष भोजन श्रृंखला जैविक तथा अजैविक घटकों की आंतरिक यानी जो अंतःक्रिया होती है, आंतरिक निर्भरता पर्यावरण के क्रियात्मक पक्ष की जानकारी देता है। जैविक और अजैविक घटक जो होते हैं, ऊर्जा की दृष्टि से पारिस्थितिकी तंत्र को 3 रूपों में विभाजित किया गया है, जिसमें है उत्पादक, उपभोक्ता तथा लघुकारक। पारिस्थितिकी प्रणाली के उत्पादन पदार्थों की हरी पत्तियां तथा जीवाणु प्रमुख हैं। यह उत्पादक परोक्ष तथा अपरोक्ष रूप से सभी जीवधारियों को भोजन प्रदान करते हैं। शाकाहारी, मांसाहारी तथा उभयहारी पशु उपभोक्ता हैं। उपभोक्ता इसमें जीवधारी जैविक पदार्थों को ही खाते हैं जिसका अन्य जीवधारियों ने उत्पादन किया है। लघुकारक वे जीवधारी होते हैं जो जैविक पदार्थों का अपघटन करते हैं, जैसे जीवाणु तथा फंगाई। पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जीवधारी अपने से छोटे जीवधारियों को खाते हैं। जीव का ही भक्षक यह नियम प्रकृति का अविचल है। जीवधारी भोजन की दृष्टि से एक दूसरे से संबंधित है तथा निर्भर भी है, जिससे भोजन श्रृंखला, भोजन चक्र तथा भोजन जाल बनता है। इन प्रत्ययों का वर्णन यहाँ किया जा रहा है। भोजन श्रृंखला में देखते हैं फूड चेन में यही वही प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा का स्थानांतरण उत्पादक से उपभोक्ता में तथा बाद में अपघटन होता है, जिसे भोजन श्रृंखला की संज्ञा दी जाती है। जीव मंडल के अंतर्गत ऊर्जा का प्रवाह उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता से अपघटक तक होता है, जिसे भोजन श्रृंखला कहते हैं। जिसमें उपभोक्ताओं की भोजन श्रृंखला में ऊर्जा एक क्रम से होता है। पौधे उत्पादक तथा पशु या जीवधारी उपभोक्ता होते हैं। उत्पादक पर निर्भर होते हैं शाकाहारी पर निर्भर होते हैं मांसाहारी पर निर्भर होते हैं अपघटक। इसमें आगे देखते हैं घास पे भेड़ निर्भर होती है, भेड़ पे शेर निर्भर होते हैं। घास पे हिरण भी निर्भर होते हैं और हिरण पे चीता व शेर निर्भर होते हैं।
जीव भू रासायनिक चक्र। जीवधारी अजैविक पोषण तत्व मिट्टी, जल तथा वायु से लेते हैं। इन जीवधारी जो होते हैं अजैविक पोषण तत्व कैसे मिट्टी से लेते हैं, जल से लेते हैं, वायु से लेते हैं तथा अपशिष्ट को बाहर निकालते हैं। इनके शरीर में अजैविक तत्व कार्य करते हैं। इस प्रकार पानी तथा पदार्थ पुनः मिट्टी तथा पानी में अक्सर मिल जाते हैं। इस प्रकार जैविक तथा अजैविक पोषण तत्वों में चक्रीय क्रम रहता है। पारिस्थितिकी तंत्र के इन घटकों को जीव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। अजैविक घड़ियाँ। जैविक घड़ियाँ जो जैविक घड़ियों में पढ़ते हैं। जैविक घड़ियाँ एक काल्पनिक आंतरिक प्रक्रिया है जिससे एक जीवधारी अपने को एक मार्ग पर रखकर अपनी क्रियाओं को नियंत्रित करता है तथा संचालन करता है। इसके संबंध में वर्षा, तापमान तथा मिट्टी की अवस्था में भविष्यवाणी किसी क्षेत्र के लिए की जाती है। यह पारिस्थितिकी का जीवों के संबंध में परिवर्तन है। पारिस्थितिकी को दो भागों में विभाजित किया गया है, एकांगी पारिस्थितिकी तथा समग्र पारिस्थितिकी। एकांगी पारिस्थितिकी में पढ़ते हैं, इसके अंतर्गत किसी जीवधारी की एक जाति या उपजाति के पारस्परिक संबंधों एवं प्रभावों का अध्ययन होता है। जैसे कुत्ता एक जीव है, इसकी अनेक जातियां तथा उपजातियां हैं। यदि कुत्ते के पमेरियन जाति का उसके पर्यावरण से संबंध का अध्ययन किया जाए तब उसे एकांगी पारिस्थितिकी कहा जाता है। समग्र पारिस्थितिकी, इसके अंतर्गत समुदायों का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्रों का अध्ययन किया जाता है। जैसे समग्र पारिस्थितिकीवेत्ता मानसूनी जलवायु, मरुस्थल तथा कोणधारी वनों का अध्ययन करता है। किसी विशिष्ट भौगोलिक परिस्थिति के समस्त जीवधारियों का उसके पर्यावरण से संबंधों तथा प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, यानी अध्ययन करता है। इसमें संपूर्ण ऊर्जा तथा पदार्थों के प्रवाह प्रणाली को सम्मिलित किया जाता है। इसे समुदाय पारिस्थितिकी भी कहते हैं। एकांगी पारिस्थितिकी के अनेक अंतर्गत जीवधारी की एक जाति तथा भौतिक घटकों में एक घटक प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, खारेपन तथा क्षारीय के संबंध एवं प्रभाव का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार के प्रयोग का प्रारूप सरल होता है तथा मापन भी सुगम होता है। एकांगी पारिस्थितिकी को भौतिक विज्ञान से लिया गया है। इसका निम्नलिखित अध्ययन क्षेत्र अनुशासनों में अधिक महत्व है: वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान, वानिकी, अर्थशास्त्र आदि। इसमें मछली पालन, संस्कृति, पशुओं तथा कृषि को भी सम्मिलित किया जाता है। भूमि संरक्षण तथा वन्य जीव संरक्षण में भी विशेष महत्व। इस प्रकार के अध्ययन से किसी जीव के
जीव के वितरण, समायोजन, विशिष्टीकरण, समायोजन, यहाँ पे देखते हैं समायोजन, विशिष्टीकरण आदि के संबंध में जानकारी मिलती है। पौधों का जीवन चक्र पर्यावरण के अनेक कारकों से प्रभावित होता है, जिससे वह अपना समायोजन नहीं कर पाता। एकाकी परिस्थिति का अध्ययन जीवन के इतिहास से संबंधित होता है, जिसके अंतर्गत संपूर्ण जीवन चक्र के संबंध व समायोजन को सम्मिलित किया जाता है। जीव अपने संपूर्ण जीवन चक्र में प्राकृतिक परिस्थितियों को किसी प्रकार अनुकूलन करता रहता है। इस प्रकरण को एकाकी पारिस्थितिकी का अध्ययन क्षेत्र मानते हैं। पारिस्थितिकी नैक किसी समुदाय की नैक एक विशेषता होती है। यह जीवधारियों के औपचारिक समुदाय की संरचना के स्थान को प्रदर्शित करती है। उस जीवधारी को अपने समुदाय में क्रियात्मक भूमिका के स्थान पर विचार करती है। समुदाय को नैक के रूप में देखा जाता है। यह संपूर्ण समुदाय की विशेषताओं एवं जीव की भूमिका का योग होता है। नैक शब्द का प्रयोग पारिस्थितिकी में कई अर्थों में किया जाता है। आगे देखते हैं इसमें भोजन या खाद्य श्रृंखलाएं तथा जाल। हरे पौधे तथा वृक्ष अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं, जिनका मुख्य स्रोत सौर ऊर्जा को जीव मंडल में सभी जीवधारियों के लिए आवश्यक है। इसमें बताया गया कि सौर ऊर्जा होती है जीवमंडल के सभी जीवधारियों के लिए आवश्यक है। आगे देखते हैं, इसीलिए इन्हें स्वयंजीवी या प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। वायुमंडल से सूर्य के प्रकाश में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा ऑक्सीजन निकालते हैं। पौधों की पंक्तियां भूमि से पानी तथा अजैविक पदार्थ लेते हैं। उनसे कार्बन स्वांगीकरण की प्रक्रिया होती है और पंक्तियां कार्बोहाइड्रेट तैयार करती हैं, जिससे चीनी तथा स्टार्च बनता है। इसे प्रकाश संश्लेषण भी कहा जाता है। अधिकांश पशु इन्हीं पौधों से अपना भोजन लेते हैं। ऐसे जीवधारियों को शाकाहारी जीव कहते हैं। अन्य पशु अपना भोजन शाकाहारी जीवधारियों से लेते हैं, उन्हें मांसाहारी कहते हैं। कुछ जीवधारी अपना भोजन दोनों से लेते हैं, उन्हें उभयहारी कहते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया एक चढ़ाव के क्रम में होती है। भोजन ऊर्जा एक समूह से दूसरे समूह में तथा दूसरे से अन्य समूह में जाती रहती है। इससे भोजन स्तर, भोजन ऊर्जा के
परिवर्तन की प्रक्रिया सोपानों के क्रमगत रूप में होती है, जिसे भोजन श्रृंखला कहते हैं। एक स्तर से दूसरे स्तर पर भोजन ऊर्जा के परिवर्तन को भोजन स्तर कहा जाता है। इस प्रकार के 4 स्तरों की पहचान की गई है। 4 स्तर हैं। चतुर्थ स्तर उभयहारी सर्वाहारी होते हैं, जो सभी खाते हैं। तृतीय में मांसाहारी आते हैं और द्वितीय में आते हैं शाकाहारी। प्रथम स्तर में आते हैं स्वजीवी। चतुर्थ स्तर में मनुष्य उभयहारी सर्वाहारी में आता है। मांसाहारी जीवधारी होता है तृतीय में। शाकाहारी जीवधारी होता है द्वितीय में। हरे पेड़ पौधे प्रथम स्तर स्वजीवी हैं। इन चारों को खाते हैं अपघटक। जैसा दिखाया गया इसमें पारिस्थितिक तंत्र में आंतरिक निर्भरता क्रियात्मक संबंधों को निम्नलिखित चित्र में प्रदर्शित किया गया है। पादप सूर्य से प्रकाश संश्लेषण करते हैं। खरगोश खाते हैं घास। शाकाहारी खरगोश, मांसाहारी शेर, सर्वाहारी मनुष्य। मृदा पदार्थ मल त्याग एवं विनष्ट पदार्थ। आज के लिए ही इतना ही।